इसी प्रकार अब प्रश्नावली 1 का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दो भाग है यहाँ पर, ठीक ना। इसके पहले भाग में लिखा है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, उसका व्यास बताएं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के पहले भाग में इस तरीके से किसी अर्धवृत्त आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है जो है 19.25 मीटर स्क्वायर, ठीक। और हमें क्या करना है कि उस अर्धवृत्त आकार क्षेत्र का व्यास बताना, ठीक ना। तो यहाँ पर क्षेत्र जो है अर्धवृत्त आकार है, तो इसका आकार इस तरीके का हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके का है एक अर्धवृत्त आकार क्या चीज़, क्षेत्र, और हमें क्या करना है, इसका व्यास बताना है, ठीक। तो व्यास को मान लेंगे क्या चीज़, डी, ठीक ना। तो लिखेंगे माना क्षेत्र अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का व्यास, ठीक ना। तो व्यास मान लेंगे डी, ठीक। तो आप त्रिज्या मान करके भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। त्रिज्या मान करके भी इसका पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद आप उससे डबल करके व्यास निकाल लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट व्यास मान करके भी चल सकते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर व्यास के आधार पर किसी अर्धवृत्त आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/8 पाई डी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिया गया है ना, कितना दिया गया है यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये है 19.25 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसे हम इसके पक्ष में गुना कर देंगे तो पाई डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19.25 गुने 8 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये जो है इसे हम हटा करके सॉल्व करेंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या हो गया, ये है पाई, इसे भी हटाएंगे तो डी स्क्वायर बराबर 1925 गुने 8/100, ठीक। और बट्टे में पाई हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू रख दिया जाए तो 22 नीचे में होगा और 7 ऊपर में हो जाएगा, ठीक ना। अब इसे सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 1925 है, यानी 1925 है ना, तो इसे गुणनखंड के रूप में लिख दिया जाए तो 1925 का गुणनखंड होगा 5 से 8, 5 दिया 15, बच गया 8 पंचे 40, फिर 25, फिर 5 से करेंगे तो 7 पचे 35 गुने 7 पचे 35, फिर 7 से किया जाए तो 11। तो क्या हो गया, ये हो गया 5 गुने 5 गुने 7 गुने 11, है ना। आप आसान कर सकते हैं इसे गुणनखंड के रूप में, ठीक ना। नहीं तो आप ब्रिलियंट हैं तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। फिर गुने 7 इस तरीके से, और बट्टे में यह है 100 गुने 22, तो ये 2 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पंचे 25 और 25 चौके 100, फिर ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बच गया कितना, 7, बराबर में यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर में 7 गुने 7 यानी 7 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर साथ में रहना है, ठीक। या डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमें दोनों तरफ रूट निकाल लेना होगा, तो क्या होगा, डी बराबर 7 मीटर, इस तरीके से। तो व्यास कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे भाग में लिखा है किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास निकालें। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे भाग में किसी अर्धवृत्त आकार क्षेत्र की बात कही जा रही है, उसका परिमाप है 18/7 मीटर, ठीक ना। तो हमें क्या करना है कि उसका व्यास निकालना है। तो इस तरीके से एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र हो जाएगा, इसका व्यास मान लेते हैं डी, ठीक। तो माना व्यास बराबर डी हो जाएगा, ठीक। तो व्यास के आधार पर इसका परिमाप हम इस तरीके से लिखेंगे, अतः परिमाप बराबर पाई डी बटे 2 प्लस डी, इस तरीके से। और यहाँ पर परिमाप दिया गया है वो है 18/7, तो रख देंगे 18/7 मीटर, इस तरीके से। अब चाहे तो त्रिज्या के आधार पर भी निकाल सकते हैं, त्रिज्या के आधार पर परिमाप अगर निकालना हो, परिमाप है ना, माप, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं पाई आर और प्लस 2r, ठीक ना। जहाँ r जो हो जाएगा d बटे 2 हो जाएगा, तो इस आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ व्यास के आधार पर अगर निकाला जाए, क्योंकि व्यास ही निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट व्यास के ही आधार पर निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बटे 2 और d को कॉमन कर दिया जाए तो 1 गुने d, इस तरीके से 18/7, ठीक।
या इसे रखेंगे तो 22/14 प्लस 1 गुने डी बराबर में 18/7 मीटर, ठीक ना, मीटर है। तो ये 2 एक 7 दूना 14 और 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया 11/7 प्लस 1 और गुने डी बराबर में 18/7 मीटर। अब इधर सॉल्व करेंगे या ये हो गया, इसका लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18/7 गुने डी और बराबर में 18/7 मीटर। तो ये 18 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी, इधर भी। तो क्या बचा इस पक्ष में? पक्ष में बच गया सिर्फ डी बच गया और दूसरे पक्ष में कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, 1 मीटर, ठीक। तो अर्धवृत्त आकार क्षेत्र, अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास कितना हो गया? 1 मीटर, ठीक है।